हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे एक नॉवल पे, इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इस वर्क को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कंप्लीट नोट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, द नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज देवन शर्माज प्रोफेशन। इसमें जो देवन शर्मा होते हैं उनका प्रोफेशन क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा जो सही आंसर होता है वो बी होता है, यानी एक हिंदी प्रोफेसर होते हैं लेकिन इनको उर्दू से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट लैंग्वेज डज देवन ट्रूली लव एंड विश टू परस्यू। ये कहना चाहते हैं कि जो देवन होता है उनको कौन सी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज़ फेमस उर्दू पोएट एंड देवन इज टास्क्ड विद इंटरव्यूइंग। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा पोएट होता है जो कि बहुत ही फेमस है और जो देवन होते हैं वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि नूर शाहजहांबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ नूर्स लिविंग इन्वायरमेंट व्हेन देवन विजिट्स। ये कहना चाहते हैं कि देवन जब उनके घर का विजिट करते हैं तो जहाँ पे नूर शाहजहांबादी रह रहे होते हैं तो उनके घर की कंडीशन कैसी होती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रन डाउन एंड फिल्दी, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रह रहे होते हैं, बहुत ही टूटे फूटे घर में रह रहे होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हाउ डज देवन फील अबाउट हिज जॉब टीचिंग हिंदी लिटरेचर। ये कहना चाहते हैं कि जो देवन होते हैं वो कॉलेज में हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं तो अपने जॉब को लेकर के वो कैसा महसूस करते हैं। फाइव का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि डिसअपॉइंटेड, उससे खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, व्हाट इज देवन्स मैरिटल स्टेटस सिचुएशन, यानी कि उनकी शादी की ज़िंदगी कैसी होती है आपको बताना है देवन की। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि लवलेस मैरिज, शादी तो हुई होती लेकिन उससे खुश नहीं होते हैं, उसमें कोई प्यार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हु प्रोवाइड्स देवन विद द फंडिंग एंड इक्विपमेंट फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो देवन होते हैं वो नूर साहब का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू के लिए जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जैसे टैप रिकॉर्डर हो गया, कैमरा होगा, तो इसको कौन प्रोवाइड करता है। तो सेवन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉलेज, जिस कॉलेज में ये टीचिंग कर रहे होते हैं वहीं से इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज देवन हैव विद हिज फ्रेंड मुराद। ये कहना चाहते हैं कि मुराद से इनका क्या रिलेशन होता है देवन का, आपको बताना है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मैनिपुलेटिव। ये जो मुराद होता है एक मैनिपुलेटिव टाइप का व्यक्ति होता है, इनको मैनिपुलेट करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट इज देवन्स रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में जो ये देवन होते हैं इनको क्या रियलाइज होता है। तो नाइन्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, दैट ही एंड नूर आर सिमिलर इन देयर फेलियर्स, कि जो नूर साहब हैं और देवन है दोनों अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ही सिमिलर है, अपने फेलियर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ। टेंथ, व्हाट इज़ नूर्स प्राइमरी कंसर्न इन हिज ओल्ड एज। अपने ओल्ड एज में नूर साहब की मेन कंसर्न क्या होती है, चिंता क्या होती है। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, हिज पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज़ शर्ला। शर्ला कौन होती है इस प्ले में। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि देवन की वाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज देवन व्यू हिज सन मानू। देवन जो होता है अपने सन मानू को किस रूप में देखते हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एज अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उनको लगता है कि इसी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज सिद्दीकीज रोल एट द कॉलेज। कॉलेज में सिद्दीकी का क्या रोल होता है आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी,
यानी कि हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। ये जो सिद्दीकी होते हैं ये कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज देवन परसीव मिस्टर जैन, यानी कि जो देवन होता है वो मिस्टर जैन को किस रूप में समझता है। मिस्टर जैन जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं और वहीं से अपना टेप रिकॉर्डर लेकर के आते हैं देवन रिकॉर्डिंग करने के लिए नूर साहब के इंटरव्यू का। तो ये मिस्टर जैन को किस रूप में देखते हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्केप्टिकल, डाउटफुल होते हैं उस चीज़ को लेकर के कि ये असल में जो सोच रहे होते हैं कि जो हम टेप रिकॉर्डर लेकर के जा रहे हैं इसमें हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ इन कस्टडी। इन कस्टडी की मेन थीम क्या होती है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड मीनिंग, आइडेंटिटी और मीनिंग की तलाश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु हेल्प्स देवन सिक्योर अ प्राइवेट स्पेस फॉर इंटरव्यू। ये क्या होता है कि जब देवन होते हैं नूर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो उनकी 2 वाइफ होती हैं और उनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है वो शादी हुई होती है, सेकंड वाइफ जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है बाद में उससे वो शादी की हुई होते हैं। तो सेकंड वाइफ खुद एक अपना पोएट बनना चाहती थी और वो चाहती थी उसका इंटरव्यू लिया जाए, तो इस वजह से वो इंटरव्यू लेने नहीं देती है। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो इनको एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करता है इंटरव्यू के लिए, आपको बताना है। तो 16 का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नूर साहब की जो सेकंड ये इनकी नूर साहब की जो सेकंड वाइफ होती है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो होती है फर्स्ट वाइफ होती है। सेकंड वाइफ जो इनकी होती है तो सेकंड वाइफ का नाम है इनके हाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो सेकंड वाइफ इनकी होती है उनकी सेकंड वाइफ का नाम होता है इम्तियाज़ बेगम। इम्तियाज़ बेगम जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो एक पोएट बनना चाहती है, तो वो तो इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती, इसलिए ये सही नहीं होगा। इसका सही आंसर होता है इनका फर्स्ट वाइफ, और जो फर्स्ट वाइफ इनकी होती है उसका नाम होता है साफिया बेगम। तो साफिया बेगम ही क्या करती है, ऑप्शन को सही कर लेंगे आप। जो साफिया बेगम होती है वही इनको प्रोवाइड करती है प्राइवेट स्पेस ताकि ये इंटरव्यू दे सके। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाइफ साफिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज देवंस फेलियर टू कंप्लीट द इंटरव्यू एंड लीड हिम टू क्वेश्चन। ये कहना चाहते हैं कि देवन जो है किस वजह से अपने इंटरव्यू में कंप्लीट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं और उन पे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी हिज आइडेंटिटी एंड लव फॉर पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज मिस्टर वी के सहाय। मिस्टर वी के सहाय कौन है आपको बताना है। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, द पब्लिशर ऑफ मुराद मैगजीन। मुराद मैगजीन के पब्लिशर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज देवन व्यू हिज रिलेशनशिप विद हिज कलीग्स एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहना चाहते हैं देवन जो होते हैं वो किस तरह से अपने संबंध को अपने कलीग से और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में देखते हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कंटेंशियस। कंटेंशियस माने होता है डिस्प्यूटेबल, यानी कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि कॉलेज वाले इनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जाकर के नूर साहब का जो इंटरव्यू होता है रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन जो इंटरव्यू होता है रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा होता है वो कर नहीं पाता है। तो इस वजह से जो कॉलेज के लोग होते हैं इनसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन पे ट्रू नहीं उतर पाते हैं। इस वजह से सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट सिम्बोलाइजेस पास्ट ग्रैंड्योर इन द नॉवेल। पास्ट चीज़ को जो होती है कौन सी चीज़ जो ग्रैंड्योर करती है, सिम्बोलाइज करती है इस नॉवेल में। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सिद्दीकीज एंसेस्टरल होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज देवन इनिशियली होप टू अचीव बाय इंटरव्यूइंग नूर। नूर साहब का इंटरव्यू लेकर के देवन किस चीज़ को अचीव करने की उम्मीद रखते हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि प्रोफेशनल फुलफिलमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, which character is described as having a short tempered and imposing personality। कौन सा कैरेक्टर है जिसको बताया गया कि शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और इम्पोजिंग पर्सनैलिटी, यानी कि लोगों पे अपनी विशेष को इम्पोज करता रहता है। तो 22 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि मुराद, जो कि मैनिपुलेटिव टाइप का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देवन विद अ टेप रिकॉर्डर फॉर द इंटरव्यू। कौन सा व्यक्ति होता है जो कि देवन को एक टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड करता है इंटरव्यू के लिए। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मिस्टर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज देवंस रिएक्शन टू द स्टेट ऑफ नूर्स होम। नूर की जो होम की, नूर साहब की होम की जो कंडीशन होती है
उस पर देवन की क्या रिएक्शन होता है आपको बताना है। तो 24 का हमारा जो सही आंसर होता है वो ए होगा, यानी कि शॉक एंड डिसपॉइंटेड। उनकी कंडीशन को देख करके बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है, बहुत ही टूटे फूटे घर में रह रहे होते हैं। इसको देख करके देवन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज देवन्स वाइफ सरला फील अबाउट देयर मैरिज। देवन की वाइफ जिसका नाम सरला है वो अपनी शादी के बारे में कैसा महसूस करती है। तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन की मीनिंग होती है विरोधाभास, यानी कि जब किसी की आशाएं या विश्वास वास्तविकता के सामने टूट जाते हैं, यानी कि जो वास्तविकता होती है उसके अपोजिट में होते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसइल्यूजन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच कैरेक्टर प्रोवाइड्स देवन विद अकोमोडेशन इन दिल्ली। कौन सा कैरेक्टर है जो देवन को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है दिल्ली में। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि राज की आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मुराद मैगजीन। मुराद की जो मैगजीन होती है जिसका नाम आवाज़ है, उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसका मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज देवन फाइंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट। रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या लगता है देवन को। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द इनकम्पिटेंस ऑफ हिज असिस्टेंट। इनका जो असिस्टेंस होता है वो दक्ष नहीं होता है, निपुण नहीं होता है, और जिस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो वो सबसे ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ श्रील। श्रील माने होता है शार्प, मेडलसम मीन्स होता है हस्तक्षेप करने वाला, हाइडन मीन्स होता है विशेष औरत। तो कौन सा कैरेक्टर होता है जिसके लिए इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है देवन के द्वारा। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इम्तियाज़ बेगम। इम्तियाज़ बेगम जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है और सेकंड वाइफ होती है नूर साहब की, तो ये जो है रिकॉर्ड नहीं करने देती है, हस्तक्षेप करती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच कैरेक्टर हेल्प्स देवन बाय प्रोवाइडिंग हिम विद टेक्निकल असिस्टेंस थ्रू नॉट इफेक्टिवली। दो नॉट इफेक्टिवली, ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है देवन को, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है वो। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि चीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज देवन्स फेलियर टू कंप्लीट द इंटरव्यू लीड हिम टू रीअसेस। ये कहना चाहते हैं देवन का जो इंटरव्यू होता है जिसको फेल हो जाते हैं कंप्लीट करने में, तो कौन सी चीज़ होती है जो उनको रीअसेस करने के लिए दोबारा मजबूर करती है। तो 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिज लव फॉर पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देवन एंड हिज कलीग जयादेव। जयादेव जो कि इनका एक कलीग होता है और देवन के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको बताना है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कॉम्पिटिटिव होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज देवन फाइंड मोस्ट डिसहार्टनिंग अबाउट नूर्स फॉलोवर। नूर साहब के जो फॉलोवर होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या लगता है देवन को। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, देयर डिपेंडेंसी ऑन नूर। जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो आसपास में लोग रह रहे होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, नूर साहब पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस मीन्स होती है पायस, लेकिन ये हिपोक्रिटिकल पायस होता है, ठीक है। तो सैंक्टिमोनियस एंड मार्शियल, मार्शियल यानी कि मैरिटल से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड, और डिमीनर मीन्स होता है व्यवहार, बिहेवियर। तो कौन से कैरेक्टर के लिए यूज़ किया गया है कि सैंक्टिमोनियस एंड मार्शियल है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मिसेस भाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज नूर्स सेकंड वाइफ क्लेम एज हर रीज़न फॉर नूर्स अफेक्शन। जो नूर साहब की सेकंड वाइफ होती है जिसका नाम है इम्तियाज़ बेगम, तो ये उनसे प्यार करने के लिए कौन सा रीज़न बताती है। तो 35 का सही आंसर होता है बी, यानी कि हर पोएटिक स्किल, यानी कि उनकी जो पोएटिक स्किल होती है उसी वजह से उनसे वो प्यार करती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज देवन फील अबाउट हिज इंटरेक्शन विद कैरेक्टर छोटू। ये जो देवन होते हैं वो किस तरह से महसूस करते हैं जब बात करते हैं छोटू जो कि एक कैरेक्टर है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, एनवायर्ड, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इवेंट अल्टीमेटली लीड्स देवन टू अ सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कौन सा इवेंट होता है जिसकी वजह से इनको पता चलता है और ये खुद को समझने की कोशिश करते हैं।
तो 37 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि हिज फेलियर टू कंप्लीट द इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हु इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग इन अ क्रम्बलिंग ग्रैंड्योर ऑफ द पास्ट। किस व्यक्ति को डिस्क्राइब किया गया है कि पास्ट की बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहा था, तो उसके लिए यूज़ किया गया है क्रम्बलिंग ग्रैंड्योर ऑफ द पास्ट। ये किसके लिए यूज़ किया गया है? तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि यूज़ किया गया है सिद्दीकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज देवन व्यू हिज ऑन कैपेबिलिटीज़ थ्रू द नॉवेल। नॉवेल में जो देवन होते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे देखते हैं? तो 39 का हमारा सही आंसर है डी, अंडर एस्टिमेटिंग देम, यानी कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी योग्यता है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको कम आंकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नूर्स लाइफ इज पर्टिकुलरली ट्रबलिंग टू देवन। नूर के ज़िंदगी के कौन सा एस्पेक्ट होता है, कौन सा पहलू होता है जो देवन को परेशान कर रहा है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड क्योटिक पर्सनल लाइफ। उनकी जो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होती है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली लाइफ होती है, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यही चीज़ देवन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।